अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत, सीखो सिखाओ। चैनल वही आपका पसंदीदा FM 88.6 रहनुमाई वाला चैनल, जो कि आपको पल पल देता रहता है वो तमाम खबरें जिसमें आपको ट्रैफिक की रवानी रसानी और रुकावटें हम बताते रहते हैं। उन रहनुमाइयों पर आपको फ़ायदा पहुंचता रहता है। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के इम्तिजाज से चलने वाला हमारा ये चैनल सुबह सवेरे से रात गए यानी आधी रात को लगभग हम बंद करते हैं। ये नशरियात जब लोगों के सोने का वक्त हो जाता है तो हम ये इस मामले को लपेट देते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह को फिर आ जाते हैं और वही बात करते हैं ट्रैफिक की रहनुमाई की भी, इंसानों की रहनुमाई की भी, हमारे एंटरटेनमेंट भी है और साथ में इंफॉर्मेशन भी। यानी हमारा एक इंफोटेनमेंट चैनल बड़ा उम्दगी के साथ जारी है। बड़ी उम्दा सिंध पुलिस की काविश 0315 000 8824 हमारे कॉल करने के लिए ये नंबर है। फिर से नोट करा देता हूँ। जो लोग शामिल होना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन मुताल्लिका हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इससे कुछ सीखने की बात आएगी। 0315 000 8824 बात है सीखने सिखाने की। और हम बात करेंगे पहले अपने सबसे बड़े सिखाने वाले उस उस्ताद रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, जिसने हमें यानी ऐसी तख्लीक बनाई। उस रब्बे रहीम रब्बे करीम का बड़ा करम है हम पर कि हम सोचते भी हैं और अपनी जहन को भी इस्तेमाल करते हैं। हमें जहन भी दिए, एहसाब भी दिए, कवा भी दिए, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। और हमारा बायोमैकेनिकल सिस्टम भी, हमारा पूरा सिस्टम दिया। साथ साथ न्यूरॉन्स का एक बड़ा इज्तिमा जहन के अंदर जो चलता रहता है, रमा रहता है दिन और रात, और वो हमें जहन से तमाम चीज़ें सोचने समझने, मामला फहमी और सीखने और सिखाने का सिलसिला सारा उस एक छोटे से एक चैम्बर से, जो हमारे सबसे ऊपर के हिस्से में जिस्म के सिर में लगा होता है, उस दिमाग, उस जहन के न्यूरॉन्स का चलता रहना और हमारे फिर एहसाबी निज़ाम का बहाल रहना, ये उस रब की नेमत है। तो आज भी हमारी गुफ्तगू का भी सिलसिला होगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने प्रोग्राम के बारे में कोई भी चीज़ याद रखिएगा, जहन को इस तरह से बनाइए, जहन को इस तरह से तैयार रखिए, इतना जहानत अपने अंदर भर लीजिए कि कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं होती। यानी अगर आज गम है तो कल खुशी के दिन भी आएंगे। कि आज इन्ना माल युसरा, कि अगर आपके पास आज तंगी है, कोई परेशानी है, तो कल ये नहीं रहेगी। अयाज ने अपने महमूद गज़वी को एक जो लिख कर के तहरीर उसके अंगूठी पे दी कि ये दिन भी नहीं रहेगा, तो ये दिन भी नहीं रहेगा, लिहाजा हौसला नहीं हारना, फौरी तौर पर अपने आप को स्ट्रगल के लिए तैयार रखना और ट्रांसफॉर्म की तरफ आना। थोड़ी देर का एक ट्रांजिशन टाइम होता है, आपने घबराना नहीं है। और घबराहट को निकालने के लिए ये हमारे प्रोग्राम होते हैं। और ये ख़ास तौर पर सीखो सिखाओ में हम लोगों को हौसला अफजाई करते हैं। खराबियाँ और बुराइयाँ चारों तरफ हो रही हैं। मैं अपना वक्त खराबियाँ और बुराइयाँ बयान करने में नहीं, बल्कि उनके तदारुक और उनके हल के बारे में बात करता हूँ। और आज मेरे साथ मेहमान है जनाब ज़फ़र रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। हम आज आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहेंगे और बड़ा अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे जहानत की अक़साम, मल्टीपल जो आपकी इंटेलिजेंस हैं या हम बहुत सारी जहतों में एक जहानतें फैली हुई हैं, तो उनमें कौन कौन सी हैं और उन जहानों से हम कैसे काम ले सकते हैं। आज हमारी रहनुमाई हमारे सामीन की भी और नाज़रीन की भी जारी रहेगी। तो अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा तारुफ आपका हवा के दोष और बसरी दोष पे भी। मेरा ताल्लुक तो आपको पता ही है कि तदरीसी शोबे से है और माशाल्लाह 27 साल से पढ़ा रहा हूँ माशाल्लाह। और कराची में जो कॉमर्स के जितने प्रोग्राम हैं वो तकरीबन सभी मैंने पढ़ा है माशाल्लाह। हाँ, मतलब बीकॉम हो, BBA हो, MBA हो, CA हो, ACCA, कारोबार और तजारत और उसका सारा, हाँ, समझ भी दे देते हैं। हाँ, तो ज़ाहिर एजुकेशन से ताल्लुक़ है और इत्तेफाक से बहुत सारे, आपको पता है कि एज ए टीचर बहुत सारे कोर्सेज हम करते रहते हैं। तो एक कोर्स करने का मौका मिला और उसके अंदर हमें पता चला कि हावर्ड गार्डनर नाम के एक शख्स ने इंसानों की जो जहानत है उसके कुछ मयार, कुछ टाइप्स या जो इकसाम है वो उसने बयान किया। दुरुस्त है। और उसको पढ़ने के बाद और उस पर काम करने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि अगर वालिदैन को भी ये बात समझ में आ जाए कि हर बच्चा आपका जो घर में है वो हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, नहीं,
हर बच्चा जो है वो क्रिकेटर नहीं बन सकता, उसकी जहानत को परखा जाए, उसकी जहानत को परखा जाए। हाँ हाँ, खोजा जाए। हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना, वो सिर्फ है तोते वाला, पोपट वाला। हाँ हाँ, उसमें जहानत के लिए कोई जगह नहीं। कुछ नहीं। बल्कि अपने तो यही अपने प्रोग्राम में अक्सर यही बात करते हैं। अब हम जब बड़े हो गए, कौन सा इंसान बैठा हुआ है, उसको निकालिए और उसको इस्तेमाल कीजिए। और बच्चों में ये बात नहीं होती कि वो अपने आप को इस्तेमाल, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सके। तो बड़े की काम ये है कि उन जहानतों को परखे और उसको निकाल करके, उभार करके उस बच्चे को बताए कि तुम्हें ये करना है, और उसको उस तरफ ले जाए। बल्कि आपको मैं बड़ी हैरानगी की बात है, अभी की बात कर रहा हूँ मैं। फिलहाल एक जगह में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर एक लड़की है जो ओ लेवल्स में बहुत खेलने कूदने वाली, बड़ा पसंद है उसको खेलना कूदना। लेकिन सारे टीचर्स जो है उसको सिर्फ इस बात पे जलील करते रहते हैं कि यार तुम जो है ना वो पढ़ती नहीं हो और खेलती रहती हो। हालांकि वो एवरेज स्टूडेंट, वो कहते हैं कि कुछ काम के नहीं हो, काम के नहीं हो। हाँ, हालांकि वही सबसे ज्यादा जो उसका काम है वो उसको करना था। हाँ, असल में हर इंसान के अंदर जो इंटेलिजेंस है ना, उसमें जो सबसे ज्यादा काम कर रही होती है इंटेलिजेंस, जी हाँ, वो बच्चा उसी फील्ड का बच्चा होता। दुरुस्त है, सही दुरुस्त है। जी हाँ। हर बच्चा जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता। नहीं। अब वालिदैन को ऐसा होता है कि जी मेरा बेटा है, सीधा भाई डॉक्टर बन जाए, जबरी डॉक्टर, जबरी डॉक्टर, इंजीनियर बना दूं। हाँ, ठीक है, एक जबरी मशक्कत होती है, जबरी मशक्कत है ये जबरी मशक्कत नहीं, ठीक जबरी है। और उसको ज्यादातर ये कहा जाता है कि जी अगर ये नहीं करोगे तो कमाओगे कैसे। कहाँ मतलब धक्के खाते फिरोगे। हाँ, सही एक मसला ये भाई। बात ये है कि हम सबका एज अ मुस्लिम इस बात पे ईमान है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला जो है रिस्क का मालिक है। हाँ। ठीक है, काम वो करो जो जिसमें तुम्हारी जहानत सबसे आला हो। हाँ, ठीक है, और उसी पे वालिदैन को भी फैसला करना चाहिए। हर बच्चे को उसकी जिंदगी जीनी चाहिए। मैंने अभी मॉर्निंग शो में एक बात कही थी कि अगर जावेद मियांदाद के वालिद उनको डॉक्टर बना देते हाँ। तो पाकिस्तान को मियांदाद जैसा लेजेंड प्लेयर मिलता? नामुमकिन, नामुमकिन। नामुमकिन। या वसीम अकरम हाँ। जैसा स्विंग का सुल्तान मिलता हमें? कभी नहीं मिलता। उसके बाद उसको कहते नहीं इंजीनियर बनना है और जाकर के अमेरिका में सेटल या इंग्लैंड में सेटल हो जाओ, डॉक्टर बन जाओ और पता नहीं इंजीनियर बन जाओ, पैसे तो कमाओ। वसीम अकरम जैसा स्विंग का सुल्तान वहाँ भी मिल गया उसको। नहीं, पैसा तो वो तो रिस्क का मालिक तो परवरदिगार है। हाँ। वो आपको देगा जहाँ से भी, जहाँ से उसकी दिल चाहे वो देगा। उसकी बेहतरीन शौक जब आपका पेशा बन जाता है तो वो कमाल पे जाता है। और रिस्क की फिक्र क्यों करते हैं हम लोग? हम तो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन पे ईमान रखने वाले लोग। बेशक, बेशक। जिसको देना तो अल्लाह ताला को आपको कहीं से भी दे देगा। अगर अल्लाह को नहीं देना है हाँ। तो आप कुछ कर लो, आपको नहीं मिलेगा। हाँ। ये तो हमारा ईमान है ना इस पे। दुरुस्त है। तो फिर हम क्यों इसकी फिक्र करते हैं? हम क्यों बच्चे को उसकी जिंदगी नहीं जीने देते? हम सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं नहीं बन सका। शायद मेरे अंदर के खौफ मैं अपने बच्चों में देखना चाहता हूँ, वो खौफ उससे निकाल। नहीं, मतलब गलत है। मैं डॉक्टर बनना चाहता था। हाँ। और ये हकीकत है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता दुरुस्त था। है। ठीक है, लेकिन अपने माशी हालात की वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन सका। ठीक है। तो अब मैंने कहा कि यार मेरी बेटी को डॉक्टर बनना चाहिए। मेरी बेटी का जो इसकी इंटेलिजेंस है वो है ही नहीं बताओ डॉक्टर वाली। हाँ 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 हाँ, सही है। सही। तो अब उसके ऊपर मैं जबरदस्ती उसको डॉक्टर बनाऊंगा तो वो क्या करेगी? शख्सियत ही मस्क हो जाती है। तो अगर हमारे स्कूल्स को अब इस पे काम करना पड़ेगा, हमारे इदारों को इस पे काम करना पड़ेगा, हमारे टीचर्स को हर बच्चे की इंटेलिजेंस को पहचाने कि इसके अंदर ऐसी खास कौन सी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है और उस फील्ड में उसको काम करने का मौका दे। कैसे? वही तो असल चीज है, उसको पहचान। हाँ, उसको पहचानना कि हर बच्चे के अंदर जो है वो, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक लड़की अभी आज की बात बेहतरीन बात है कि आपका मुशाहिदात है। मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है कि ज़ाती मुशाहिदात की रोशनी में जब आदमी की थ्योरी डेवलप होती है वो सबको बहुत इंस्पिरेशनल होती है। हाँ। अब देखिए मेरे पास एक लड़की है, उसको इंटीरियर डिजाइनिंग का बड़ा शौक है। दुरुस्त। इसको स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं। हाँ, स्पेशल। कि आप सोचे, इतना खतरनाक सोचे और इतना खतरनाक चीज बना दे कि लोग देखते रह जाए। हाँ। क्रिएटिव है ना। हाँ। स्पेशल इंटेलिजेंस का ताल्लुक क्रिएटिविटी से होता है। लेकिन उसके अम्मा बाबा ने कहा कि भाई सर जफर से मिल के सीए में एडमिशन की तैयारी करो। अब वो लड़की मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की लड़की नहीं है। उसको लॉजिकल बातें, लॉजिकल मैथिकल डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस वाली लड़की है ही नहीं। वो ये सोचती है कि अगर आपका रूम डेकोरेट करना है, हाँ। इस रूम को अगर डेकोरेट करना है तो क्या करेगा, क्या चीज हो सकती है, ऐसा लाजवाब कमरा बना दूं। क्रिएटिव स्पेशल इंटेलिजेंस को, स्पेशल इंटेलिजेंस। लड़की उसकी है और घर वाले उसको मेरे पास भेज रहे हैं कि जी सीए करा दे उसको। यानी तख्लीकी सलाहियतों को हम मार करके हम उसकी इंतजामी सलाहियतों को इस्तेमाल मतलब मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में लेकर वो डेबिट क्रेडिट करो। हाँ, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसकी इंटेलिजेंस ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? सब उलझ रहे। मतलब मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुम एक काम करो, अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवा दो।
मैं उनसे बात करूं, बोला नहीं सर उनको कोई कन्विंस नहीं कर सकता, मुझे सीए करना, तो बस आप मेरा एडमिशन करवा दें सीए में। यानी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार एक बच्चा जो इतना स्पेशल इंटेलिजेंस, जो क्रिएटिविटी में इतना ज़बरदस्त है, और वो बच्चा जो है उसको आपने सीए में डाल दिया, जहाँ पे उसको मैथमेटिकल और लॉजिकल इंटेलिजेंस यूज करनी है। आपने डायरेक्शन गलत कर दी, उसकी जहन की डायमेंशन कुछ और है। हाँ, और आप किसी और तरफ ले, उसके अंदर जो हाई इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस है स्पेशल, आप उसको डाल रहे हैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के काम में। वो कैसे करेगा? मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। मुमकिन। और अगर वो कर भी ले तो वो एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसका दिल ही नहीं है उसके अंदर। नहीं है। अच्छा, जो स्पोर्ट्स के जो बच्चा है, जैसे आपने कहा, तो वो तो जो उसकी इंटेलिजेंस कहलाएगी वो कैनेस्थेटिक है, यानी बॉडी जो जिस्मानी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है वही खेल सकते हैं भाई वो बच्चे। हाँ। देखिए आप वसीम अकरम को देखे ना, क्या इंटेलिजेंस है कि स्विंग के सुल्तान बन गए वो। ये इंटेलिजेंस है ना। उसके साथ जिस्म को इस्तेमाल करता है वो, अपने जहन को, और कमाल की गेंद, और अपनी जगह पर वो इतनी एक्यूरेसी पे। आमतौर पर लोग समझते हैं खेलने कूदने के लिए सिर्फ कवा चाहिए होते हैं और जहन नहीं चाहिए होता, जबकि बगैर जहन के क्रिकेट में है ना, टेबल टेनिस है ना, स्विमिंग है, कोई चीज मुमकिन ही नहीं है। और देखिए जावेद मिराज को अगर आप देख लें, आप इंडिया में देख लें विराट कोहली को, ये बॉडीली इंटेलिजेंस है। विवियन रिचर्ड्स आपको देख लें, सर विवियन रिचर्ड्स कितने बड़े प्लेयर थे। गैरी सोबर्स को आप देख लें, जहन और जिस्म का मिलाप एक बहुत खूबसूरत इंतजाज में, और वो उससे बड़े। देखिए मोहल्ले में हर, वसीम अकरम साहब ने भी बचपन में खेला होगा गली के मोहल्ले में, लेकिन उनके मोहल्ले से हर बच्चा वसीम अकरम नहीं बन सकता। नहीं, रहनुमाई और वो सही गाइडलाइन, और दूसरी उसका इंटरेस्ट, उसकी मेहनत। हाँ, जैसे वो स्विंग करा सकते, कोई नहीं करा सकता। वो सारे इंग्रेडिएंट्स भी तो पूरे। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे। ठीक है, आप देखें वो जिस तरह के वो शोज करते थे रमजान में, और उसमें कमाल था। हाँ, कमाल। उनको लोगों से बात करनी आती थी। उसको कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, बाहमी जो जहानत होती है कि वो किससे किस तरह बात करनी है। आप देखें उनका कोई भी प्रोग्राम, वैसे वो बड़े शरारती भी थे, और लेकिन जब आप प्रोग्राम में जब वो ऑन एयर आते थे, किस तरह लोगों से मिलते थे, किस तरह बात करते थे, किस तरह वो छोटों को बड़ों को इज्जत देते थे, कितना मजा आता था उनका प्रोग्राम, कोई भी रमजान का प्रोग्राम। ठीक है, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है कि जिस तरह कोई भी अगर होस्ट है, वो अगर बहुत मशहूर हो गया, एक जमाने में अगर आपको याद हो अमीन सायनी का वो बिना का गीत माला आया करता था। बिल्कुल आता। अमीन सायनी साहब थे, कितना खूबसूरत। अब तो बूढ़े हो गए। नहीं, इंतकाल हो गया उनका, इंतकाल हो गया, कोविड में इंतकाल हो गया। अच्छा, काफी बूढ़े हो गए थे। अब अमीन सायनी साहब जो है, उनके अंदर भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कितनी होगी, वो किस तरह मजेदार बात करते हैं। बहुत दूसरों से बात करना नहीं सही। हाँ, वो बहनों भाइयों का जो लोग मीडिया में काम करते हैं, खिताब होता था, स्टार्ट होता था, वो खुद बहुत खूबसूरत था, लोगों की तवज्जो वहीं पर जुड़ जाती थी। आप सोचे ना कि दिलीप कुमार अगर सारी जिंदगी फ्रूट मर्चेंट ही रहते, तो वो लेजेंड यूनिवर्सिटी ऑफ एक्टिंग तो नहीं बनते। नहीं, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है ना कि उनको एक्टिंग करनी आती है, बोल सकते हैं, और इंडिया के जितने भी बड़े बड़े अदाकार थे उस दौर के, देवानंद साहब हो गए, राज कपूर साहब हो गए, राजकुमार साहब हो गए, सबके साथ उन्होंने काम किया, और सबको उन्होंने जो है ना बड़ा टफ टाइम दिया। हाँ, बड़ी बात। तो ये नहीं कहना चाहिए कि हम अगर अपनी सलाहियतों को अपनी जगह पर ले आए तो बहुत सारी चीजें, यानी जिसमें कि यानी 8 किस्म की जहानतों का। अब मैं यहाँ कॉल्स भी आ रही थी, तो मैं कॉल एक ले लूँ आपकी इजाजत से। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, जी जनाब आबिद अमीर भैया, कैसे हैं आप? बेहतरीन, और बेहतर से ज्यादा बेहतरीन, और आज फुल चार्ज भी हो गए, क्योंकि आज हमारा इंस्टीट्यूट में जो है वो पेशकश है, यानी कि सीख और सिखा, सर कुछ हम ठीक कहेंगे सीख और सिखा इंस्टीट्यूट में। थैंक यू। हाँ, आप लोग भी पहुंच गए, और मुझे यही था कि आपका कल 2 दिन की खैर हाजिरी जो मेरी है वो आप लोगों को बड़ी काफ़ी महसूस हो रही थी। और नाजिम साहब का भी फ़ोन आया था इसी हवाले से कि जनाब अल्लाह खैर करे, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। असल में मैं शायद फेसबुक पे अपडेट ना लगा सका कि हमारा पीर मंगल हम बिजी हैं। आप ही लोगों की के लिए बेहतरी करने के लिए थोड़े से हम गए थे, कुछ तगुदा करके कुछ और चीज़ें चुनकर लाए हैं जो इंशाल्लाह आपके लिए और अच्छी खूबसूरती से अपने प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन देंगे। बिल्कुल फायदा होगा जरूर, 2 दिन जाया नहीं होंगे हमारे इंशाल्लाह तालीम के। अच्छा, मेरा सर को पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए आपका। और चल भाई जी, आज के मेहमान जो हैं कुछ इस तरह के हैं जिस तरह मेहमान आते हैं
बहुत आला गुफ्तगू करते हैं और उनकी बातों में आज के मेहमान है आला शख्सियत, लेकिन सादा गुफ्तगू में बड़ी बात कह गए। और उनके अंदर दिखना पता है, उनकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, और उनकी एनर्जी कोई टेक्स्ट वाले स्टाइल में नहीं है, बल्कि बड़े कॉन्फिडेंट टीचर हैं वो, इसलिए आज आपके अपने अंदाज में आपके करीब करीब बात बता रहे हैं और आप शायद दिल में उतर रही हैं आपकी। हमारे आम जबान जो कराची की एक जबान है, कराची का अंदाज है, उस तरह का अंदाज है सर का। तो देखिए सर से दो बातें करते आज तो फेमस हो गया हमारा प्रोग्राम जी। दो सवाल इससे, एक तो ये है कि मैंने नोटिस किया, जिस तरह हम अपने बच्चों को ये बात बताएं कि जब आप हमारे लिए दुआ करें ना, तो हमारे वालिदैन के लिए जरूर दुआ करें। दुरुस्त। तो इससे ये होगा कि जब वो अपने बच्चे अपनी नस्लों में ये करेंगे कि हमारे वालिदैन के लिए दुआ करें, तो इस तरह हमारे लिए दो नस्लें तैयार हो जाएंगी जो कि हमारे जाने के बाद दुआ करेंगी। उम्दा बात जी भैया। और दूसरा ये कि खवातीन बहुत आगे तालीम में, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहा था खवातीन मैक्सिमम परसेंटेज लाती हैं, हाँ। लेकिन जो जिस तरह चीजें बनाने में, चीजें इजाद करने में ये मर्द हजरात ही नाम है, जिस तरह जहाज बनाने में, बल्ब बनाने में मर्दों को दुनिया भर में, खवातीन कहाँ तरक्की में खवातीन इधर भी नजर आए, या क्या चीज कमी है, ये है सवाल। नहीं अच्छा चले, मैं हम इस पर बात करते हैं। नहीं आपका अपना पॉइंट वैलिड है, लेकिन डायमेंशंस डिफरेंट है थोड़ी सी, ठीक है ना, मैं उससे बात करते हैं, ठीक है। आप तो भैया सुनते रहिएगा हमारा प्रोग्राम। थैंक यू लाफ। उन्होंने कहा जी हम अपने बच्चों को ताकीद करें कि अपने से पिछलों को उनकी मग़फ़िरत का इंतज़ाम करें, तो डेफिनेटली हमें हमारे लिए भी आइंदा फ़ायदा होगा। दूसरा उनका सवाल ये था कि तमाम ईजादात मर्दों से मंसूब है और उनसे मुंसलिक है, लेकिन यहाँ पर ख़वातीन, तो भैया ख़वातीन के जो काम करने का है वो ईजाद सबसे बड़ी, वो एक अच्छी नस्ल और अच्छे साइंसदान तैयार देखिए भाई बात ये है कि ख़वातीन जो ईजादात कर रहे हैं जितने साइंसदान, अच्छी माएँ दो तो अच्छी कौम बनेगी। इनकी माओं ने तो बड़ा किया है, हाँ उनके पीछे तो हाथ ही उनका है। देखिए दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री है ना वो घर है, और वो तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है बच्चे। हाँ और वो बच्चे बना कर दे रही है आपको माशरे को। बेहतरीन, आप समझ रहे बात को? बिल्कुल। एक कॉल और आ गई हमारे पास। हेलो, आपका मतलब नंबर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद खान साहब क्या हाल है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जनाब। मेहमान गिरामी को शो में सुसान देख पाऊंगा जी, और आपकी इजाजत से इनके साथ दो बात। थैंक यू जी। श्योर। और मैं सबसे पहले तो सर आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। सर आज पता ऐसे लग रहे हैं ना जी, जैसे कोई यूनिवर्सिटी का लेक्चरर या कोई बहुत बड़ा स्कॉलर जो है ना, हाँ सोहेल साहब को लाके हमारे बीच बिठा दिया है। मैं सिर्फ इतना मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं अपने बच्चों के हवाले से कुछ बात करना चाह रहा था। कीजिए जी। तो वो ये कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन अर्निंग कैसे करें। अच्छा, अर्निंग अगर हम स्कूल के उस पर रहे ना, तो मुझे नहीं यकीन कि जो तरबियत या उनकी जो है ना वो लर्निंग हो सके जो हम चाहते हैं। हाँ, लेकिन तो हम पेरेंट्स को कोई ऐसा जी आसान सा वो बता दे कि हम बच्चों की बेहतरीन लर्निंग कर सकते। हाँ, बेहतरीन बात। बिल्कुल, मैं इस पर भी हम यही बात करते हैं, ठीक है जी। बस बच्चों के ऊपर नजर रखनी है उसकी सलाहियतों के एतबार से, राइट जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आप सुनिएगा हमारी बात, हम आपके हवाले से बात कर रहे हैं। मोहम्मद खान साहब का सवाल बड़ा वैलिड है कि जी हम बच्चों को कहाँ ऐसे करें, क्योंकि हमारे पास स्कूल जो है वो एक फिक्स पैटर्न पर चल रहे हैं, तो हमारी बच्चों की लर्निंग कैसे बेहतर हो सके। देखिए बात ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल जो है ना वालिदैन घर में मोबाइल फोन्स बहुत यूज करते हैं। स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया, और अब बहुत ज्यादा, यानी पूरे घर में सुकून है क्योंकि वाईफाई ऑन है, और पूरे घर के 7-8 जो मेंबर हैं सब अपने अपने स्मार्टफोन लेकर। अगर वालिदैन किताबें पढ़ने की आदत डालें और बच्चों से शेयर करके, देखो मैंने आज ये किताब पढ़ी है, जैसे हम हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो मैंने किताब पढ़ी, मैंने आपसे कहा कि भाई आप भी पढ़िएगा कौन सी किताब जी। श्योर। तो जब घर के अंदर किताबें रोटेट करेंगे, हमारे क्या रोटेट करता है, मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी बहुत मजेदार, कोई जोक,
मैंने खट आपको फॉरवर्ड कर दिया कि यार आप भी देखो, मजा आएगा। यानी हम तमाशों में लगे हैं, तमाशों में लग गए, यानी हम तमाशबीन भी हैं हाँ। और तमाशा खुद भी करते खुद भी हैं। करते नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोबाइल यूज नहीं करें, करें। थोड़ा सा यूज करें, बिल्कुल करें जरा। अच्छा, उससे ये होता है Light जब आप refreshment थक जाते हैं बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा काम करके, तो थोड़ी देर मोबाइल यूज करें, आपका दिमाग हल्का हो जाता है। लेकिन घर में जो चीज घूमनी चाहिए ना, वो व्हाट्सएप पे वीडियोस नहीं है, वो है किताब है। कि मैं आपसे कहूँ कि सर मैंने ये किताब पढ़ी है, अब आप पढ़ के देखिए, मजा आएगा आपको। इसमें देखिए आप, ठीक है। और अब आप जो है वो क्या कहते हैं, आपने कोई किताब पढ़ी, अब आप वो मुझे दे रहे कि भाई ये पढ़े। किताब के अंदर लिखी हुई तहरीर इंसान की तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर करती है। देखिए, अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं बेसिकली कॉमर्स का टीचर हूँ, लेकिन मुझे लोग मानते नहीं है, कह रहे यार तुमको तो फिलोसफर होना चाहिए वगैरह वगैरह। हाँ। तो मैं उस दिन पाकिस्तान स्टडीज के टीचर से बात कर रहा था उस दिन। जी जी। किसी भी पाकिस्तान स्टडीज के टीचर ने मेरी पूरी जिंदगी में कुदरतुल्लाह शाहब का शाहबनामा नहीं पढ़ा। हाँ, ये भी एक बड़ा मसला है। अगर आपने कुदरतुल्लाह शाहब का शाहबनामा नहीं पढ़ा, तो आप मुताला पाकिस्तान समझ ही नहीं सकते। ना मुताला पाकिस्तान समझ सकेंगे और ना आइंदा आने वाले दिनों में आप ब्यूरोक्रेसी में कदम रख सकेंगे। ब्यूरोक्रेसी की बाइबल कहलाती है और बड़ी कमाल की किताब है, बड़े अरसा पहले शुरू मैं की कब थी। किसी को बताता हूँ कि मैंने शाहबनामा पढ़ा, तो लोग मुझे हैरत से देखते हैं, भाई तुम तो अकाउंटिंग वाले बंदे हो। अच्छा, वो फारसी का शाहबनामा समझते हैं, फिरदौसी नामा से नहीं, कुदरतुल्लाह शाह, कुदरतुल्लाह शाह बुलंद करे, बड़ी चीजें लिख गए वो। हाँ, बाबा ब्यूरोक्रेसी हम तो उनको कहते हैं। खैर जी हाँ। और वो जो है आप उनको पढ़े, आपको इतना मजा आएगा, आपको लगेगा वाकई। उन्होंने वो बात बताई कि इस कौम ने इब्तिदा की बबूल के कांटे मलिर जाकर के ग्रेड 20 के, ग्रेड 18 के, ग्रेड 19 के साइकिल पर अफसरान जाते और बबूल के कांटे लाते थे, क्योंकि पेपर पिंस नहीं थी। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जफर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शेर भाई कॉल सामने बहुत अच्छा हो रहा है आपका। थैंक यू। कॉल सामने जफर भाई से बातें ज्यादा करें। जी 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 श्योर। आप बताइएगा। नहीं तो कॉज आपकी बातें सुननी होती है, ठीक है ना। आपके सवालात भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारी लाइव नशरियात है भाई जी। आपने अपना नाम नहीं बताया और कहाँ से, कौन? जन्नत। अच्छा, जन्नत, ठीक है। यू आर वेलकम। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आज तो हम आवाज़ ही नहीं पहचान सके, वरना जन्नत तो बहुत धीमे से और बड़े कम आवाज़ में। आज तो माशाल्लाह, इसका मतलब है एनर्जी हमारे प्रोग्राम के जरिए चलती ही जा रही है। एलन मस्क ने कहा था वहाँ से तैयारी से मैं भेजूंगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम नाजिम दरवेश भैया। अरे सोहेल भाई, जज़ाकल्लाह, आपने खासकर गुनाहगार का नाम याद रखा, जज़ाकल्लाह। आपको भी सलाम और आपके मेहमान को भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद और सलामत करूंगा। माशाल्लाह से 2 दिन से आप जिस तरह हमारे लिए हीरे तराश रहे थे, आखिर आज वो हीरा आप हमारे दरमियान लेके आ गए। शुक्र। और हकीकत में बात यह है कि यकीन करें, आज जो भी हमें बात करने की सलाहियत है ना, वो आप जो हीरे लेके आते हो तराश के, उनसे सीख कर आज हम आपके दरमियान आपसे बात कर दे। हमें वो हिम्मत ना होती थी कि हम किसी से इस तरीके से बात कर पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि जैसे कोई ग्रेजुएशन जो करके आ रहा होता है, हम आज उस तरीके से आप लोगों से बात कर रहे हैं। बड़ी बात। तो हालांकि मैं कोई तालीम नहीं है, लेकिन क्या है कि आप लोगों के दरमियान बैठ के आप लोगों से जो सीख रहा हूँ और आज मैं जो बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बदौलत। बेशक अल्लाह की जात राज़िक है, अल्लाह बड़ा करीम है। हमने खुलूस से कोशिश की। हाँ, बेशक। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। और अच्छा हुआ कि आपने कभी ने शिकवा नहीं किया कि जी मैंने आज मुंह बना के बैठा हूँ क्योंकि आप 2 दिन से नहीं है। असल में बात ये थी कि आज हमारी भाभी ने उनको नाश्ता नहीं दिया था। अल्लाह रहम करे बेचारे आबिद अमीर की शामत आ रही है। अल्लाह रहम करे। अच्छा जी हाँ, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए कर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे लिसनर्स का बाकायदा एक लिसनर क्लब है और वो सब जुड़ते हैं, सब बैठ के पार्टीज करते हैं, एक दूसरे के साथ बड़ी बेतकल्लुफी से दोस्त बन गए। हमारे इस रेडियो ने लोगों को जोड़ा भी है। तो एक कॉल और लेकर के फिर अपने सिलसिले को बढ़ाते हैं, गुफ्तगू को। वालेकुम भैया, इरफान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि सोहेल भाई आप मेरे टीचर हैं, लेकिन मैं आपको सोहेल भाई कहता हूँ। बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कह सकते हैं। पूरी दुनिया में ये मैं समझता हूँ आपने
आपने इतनी मोहब्बत हमारे दिलों में गोई दिला दी है, बड़ी बात, बड़ी तो बात। अब कोई ऑप्शन है वैसे नहीं, हम भाई अब बस ऑटोमेटिक निकल जाता है भाई बोलते हैं बिल्कुल आपको। कहिए, बिल्कुल कहिए, मुझे बड़ी खुशी होती है। और आपके मेहमान को भी खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। हाँ, जी। और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं सुहेल भाई। जी भी। सुहेल भाई मैं ये कहना चाहूंगा, माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों की तरबियत के हवाले से जब बात होती है, जी अमूमन जहाँ मेरे पास शो पर भी और जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ भी, आपके शो में भी, अमूमन रेडियो पर भी ये बात होती है, हाँ हाँ, तो मैं इस बात से इख्तिलाफ रखता हूँ सुहेल भाई। अच्छा, वो इसलिए वो कैसे? कि मैं समझता हूँ कि बच्चों से ज्यादा बड़ों की तरबियत की जरूरत है इस वक्त। हाँ तो मैं हमने, बड़ों का हाल देखता हूँ ना, हाँ 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 बिल्कुल, देखिए सही बात। बिल्कुल सही। बच्चा जो है ना, बच्चा हमारे कहने पर नहीं जाता, वो हमारे अमल पे जाता है। अमल में जाता है, हम जो कर रहे होते हैं वो सीखता है, वहां से सीखता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। बच्चा ये देखता है कि बड़ा कर क्या रहा है। आप यकीन करें, आप हम बड़े जब यहाँ बैठते हैं ना, हम बच्चों को बोलते हैं ये मामू है, ये चाचा है, ये ताया है, इनकी हाँ। इज्जत करनी है, इनका एहतराम करना है, हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। फिर वही हम अपनी वाइफ के साथ, अपने भाइयों के साथ बैठ के बोलते हैं यार मामू को देखो, ये आने मामू ने ऐसा किया, चाचा यूं करता है। यानी बच्चों की लर्निंग हम नेगेटिव थिंकिंग दाखिल कर देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। हमारी बात में असर इसलिए नहीं है, ठीक है। मतलब हम बच्चों को समझा रहे नहीं मान रहे। हाँ, हाँ। लोग ये वालिदैन की शिकायत है आजकल, यार बिल्कुल। कितना उसको समझाते नहीं समझता। हाँ। अरे भाई उसको समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओ। बिल्कुल है। जब वो बच्चा आपसे कुछ सीखने के लिए आता है, पूछता है, जी, जी। तो आप मोबाइल लेके बोलते हो तो मत पूछ लो। अब मम्मा बोल रही है कि पूरा दिन मैं संभाल रही हूँ, शाम को काम से ही आते कि फिर मेरी तरफ देख रहे, जाओ पापा के पास भी जाओ, वो भी तो संभाले, उसकी भी हाँ। ड्यूटी है। हाँ। अरे दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, खुद जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दुरुस्त दुरुस्त दुरुस्त। किताब से ज्यादा हमने मोबाइल हाथ में लिया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल यही वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसी हवाले से। तो मैं सुहेल भाई, मैं इसलिए इख्तिलाफ करता हूँ, मैं समझता हूँ कि बड़े अगर समझ जाए, पहले मोबाइल नहीं था, पहले उनके वालिदैन अक्सर बच्चों को बिठा के उनकी तरबियत करते थे, समझाते थे, और जहाँ बड़े बैठते थे वहाँ बच्चों को बिठाते थे वो। बिल्कुल है। ये देखो सिलसिला, क्या बात हो रही है। ये सिलसिला काफी देर से समझो। कमजोर हो गया है। तो ये है, बड़ों को थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनके ऊपर हाथ रख के शफकत से, प्यार से, मोहब्बत से, बाहर कहीं ले जाए, वहाँ समझाएं कि बेटा देखो ये मैंने इससे ये नहीं ले रहा, ये देखो महंगा दे रहा, ये यूं है। आप वहाँ जाओगे तो वहाँ यूं मिले, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमें हमारे पास टाइम नहीं है, तो बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो समझे हमारी बात। फिर वो निकल जाते हैं हाथ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। जब हाथ से निकल जाते हैं, फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त दुरुस्त। जब हम इस हैसियत में बुजुर्ग हो जाते हैं, जब हमें बच्चों की जरूरत होती है, तो फिर बच्चों के पास भी टाइम नहीं होता, फिर हम एकाजे कंपनी में इसी तरीके से घूमते रहते हैं कि यार देखो हमारा बच्चा जवान हो गया, क्यों पैसे कमा रहा, हमें टाइम नहीं दे रहा। नहीं 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 नहीं, वो है जो हमने इसको किया। जी हाँ, दुरुस्त है। थैंक यू इरफान, आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके मेहमान का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। तो मैंने ये थोड़ा सा एक वक्त रखता हूँ, कोई 10 मिनट का मेरा, कि जिसमें मैं कॉल्स ले लेता हूँ, जो 10 मिनट में आ जाती हैं कॉल्स, 10-12 मिनट में, क्योंकि वजह ये होती है कि वो हमें फिर अपना कंटेंट चलाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि लोग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और अच्छी बात जहाँ से मिलती है वो चुनते हैं। बिल्कुल। तो हम आप बात कर रहे थे कि अगर जो आप ये बात कर रहे थे ना कि बच्चों से ज्यादा बड़ों को जो है तालीम और तरबियत की जरूरत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। तो हमने प्रोग्राम इसीलिए, ये मैं कैसे समझाऊं किसी पेरेंट को कि भाई आपका बच्चा जो है वो इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहता है, आप उसको सीए क्यों करवा रहे, क्या करूं मैं, क्यों, किसको सिखाने की जरूरत मुमकिन नहीं, उसकी जहानत को हम ये मतलब इसका मतलब कैटेगरी नहीं, वालिदैन को ज्यादा समझाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जहानत की उस बच्चे की जहानत की कैटेगरी पता करें, किस डायमेंशन में है उसकी। सही है। यानी अगर वो मिसाल के तौर पर उसके अंदर की लिसानी जहानत है, लिंग्विस्टिक है, यानी वो लिटरेचर का, लैंग्वेज का बंदा बनना चाहता है, बोलने का, लिखने का, शायर बनना चाहता है, सुनने की सलाहियत ज्यादा है, अदीब बनना चाहता है, ठीक है, आप उसको मेडिकल में डाल दें, वो पता नहीं क्या बनेगा। अच्छा मुसन्निफ बन जाए, शायर बन जाए, सहाफी बन जाए, मुकर्रर बन जाए। मुझे बड़ी हैरत होती थी कि इब्ने इंशा ने किताब का नाम लिखा है उर्दू की आखिरी किताब, अगर आपने पढ़ी हो, जी जी, उर्दू की आखिरी किताब। हाँ। मैंने कहा यार ये क्या टाइटल है, उर्दू की आखिरी किताब। जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो मेरे मुंह से निकला कि इसका और कोई टाइटल हो ही नहीं सकता। असल में हमेशा जब हम किताब पकड़ते थे बचपन में, तो उर्दू की पहली किताब लिखी हुई आती थी, यानी पहली जमात की किताब, पहली किताब उर्दू की पहली किताब जो हम पढ़ा करते थे,
उन्होंने कहा अब हम आखिरी किताब लिखते हैं, और कमाल किया कि उसको तमाम चीजों को समेट करके कमाल। अब वो अगर मुझे कहा जाए कि आप किताब लिखें, हाँ, मैं नहीं लिख सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। इंशा का कमाल यही है कि अपनी उन चीजों आप देखें ना, हाँ। हमारे पाकिस्तान में अमजद साहब लिखा करते थे, हाँ। अनवर मकसूद साहब हो गए, हाँ। नूरुल शाह हो गई, और ऐसे कई लोग हैं माशाल्लाह, मैं सबके नाम बड़े बड़े नाम है, और माशाल्लाह उनको बानू कुदसिया जो इनकी बेगम थी मेरे ख्याल, और बानू कुदसिया ने रिस्क हलाल और रिस्क हराम पे जो नॉवेल लिखा है, राजा गिद्ध तो बानो खुदसिया का कहना चाहिए शाकार है। अच्छा, इसी तरह मंचले का सौदा भी शाकार है, वो पहले लिख गए, हाँ। और कभी भी हमेशा शाकार आखिर में लिखा जाता है, और यहाँ शाकार पहले लिख करके आगे कमाल लिखाया। इसी तरह आप देखें जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब है, हाँ। अब उनके अंदर कितनी म्यूजिक, उनसे आपको पता है उनसे बड़ा म्यूजिशियन है ही नहीं पाकिस्तान में, वो इस दौर के तानसेन थे। हाँ, नुसरत फतेह अली खान को जितना म्यूजिक आता था, हाँ। शायद पाकिस्तान में किसी को नहीं आता वहाँ तक। और वो जो उन्होंने जो अलग अलग कवाली और म्यूजिक और पॉप और सब मिला के म्यूजिकल इंटेलिजेंस, वो जहानत जो उस म्यूजिक से मुताल्लिक है, उस जहानत का सही डायमेंशन का सही इस्तेमाल हुआ, वो शख्स कहाँ पहुंच गया। मैं ये कहता हूँ कि आज हम आज की देख ले, आतिफ असलम है अपने, राहत फतेह अली खान साहब है, और ये सब म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब आप इनको वो राहत फतेह अली खान साहब को जो है अब इंजीनियर बना दे, हो गया काम हो गया ना वो इंजीनियरिंग रहते ना वो सिंगर रहते, बेजारी एक रूह में बेजारी भर रहे हैं। सही, यानी बेरूह डॉक्टर, बेरूह टीचर, बेरूह यानी कहना चाहिए वकील, ये किसी काम की नहीं होती। इसी वजह से आज माशरा पूरा बेरूह हो गया। इसलिए हमें पहले अपने बच्चे की इंटेलिजेंस समझने की जरूरत होगी, उसकी जहानत को देखें। हाँ, अब मेरे बच्चे को जो है ना, वो मेरा जो बेटा है उसको क्रिकेट खेलने का, फुटबॉल, हॉकी, हर स्पोर्ट खेलने का शौक है, हाँ। तो मैं उसको खेलने देता हूँ, हाँ। सही बात। मुझे इतना शौक था डॉक्टर बनने का, लेकिन मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताया कि तुम डॉक्टर, या बोला कि तुम डॉक्टर बन जाओ। यानी अपने ख्वाब बच्चों में देखने बंद कर, वो हम ऐसे करते हैं, हाँ। ऐसा नहीं, हर बच्चा एक इंडिविजुअल होता है, जो दुनिया से अलग होता है, हर एक का बच्चा दुनिया से अलग होता है, तो उसको सोचना पड़ता है कि ये किस फील्ड में काम कर सकता है। जी, वो कोई खराद की मशीन पे बनाए जाने वाला बच्चा तो नहीं होता, वो तो बच्चा एक जीता जागता इंसान, रूह और जहानत के साथ। वो जिसको हम कहते हैं ना कि ऑर्डर पे बनवाया, कस्टमाइज, हाँ, ऐसा थोड़ी भाई, कस्टमाइज तो नहीं हो सकता, कस्टमाइज तो नहीं है ना। तो खुदारा अपने बच्चों को कस्टमाइज ना कीजिए, न करे, उसकी इंटेलिजेंस को पहचाने, हाँ। और उसी फील्ड में उसको काम करने दो। दुरुस्त है, बिल्कुल सही। ये थोड़ी होगा कि इंजीनियर बनेगा तो ही कमाएगा, डॉक्टर बनेगा तो ही कमाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसी तरीके से बात आती है लॉजिक, एक मैं कॉल ले लूं पहले, तो लॉजिकल फिर भी बात उस पर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? हेलो जी, वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब और कहाँ से? मैं सोहेल बात कर रहा हूँ कराची से। यू आर वेलकम सोहेल साहब जी। सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, जबरदस्त, जज़ाकल्लाह। आपको मैं मुबारकबाद दूंगा। एक सवाल मुझे आपके और आपके मेहमान से ये दरियाफ्त करना था कि जिस तरह आप लोग बता रहे हैं जी कि जी बच्चों की जहानत को परखा जाए, देखा जाए, दुरुस्त, तो मतलब हमें एज एन पेरेंट, मतलब मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, तो अब उनकी क्या एज फैक्टर के ऊपर हम जाके रिकग्नाइज कर सकें कि हाँ ये, क्योंकि बचपन में तो उसने खेलना ही है, हाँ। ठीक है, उसने एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट शो नहीं करना, लेकिन ऑब्वियसली फॉर सर्वाइवल और सारी चीजें, फ्यूचर जो हम मटेरियलिस्टिक हो गई है, तो अब हमें वो चीजें भी देखनी होती है। तो मेरा पूछने का सवाल ये है कि हमें किस एज तक में जाकर फाइनलाइज करना चाहिए कि हाँ ये बच्चा यही करना चाह रहा है, और उसको एग्जामिन करने के लिए क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो हों कि हमें पता चले कि हाँ जी ये बच्चा हमारा ये इंटरेस्ट है, ये करना चाह रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पे बात करते हैं, बिल्कुल हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। बात सारी है कि जनाब, थैंक यू जनाब, सुनते रहिएगा हमारा प्रोग्राम, जज़ाकल्लाह। हम आपको सवाल का जवाब इस कॉल के फौरन बाद देते हैं। थैंक यू। तो बात वही आती कि 10 बरस का बच्चा खुलना शुरू हो जाता है, और सारी बातें 14-15 साल तक वाज़ेह हो जाती है। बच्चे की जो सलाहियत है, जो आपको, और सबसे खतरनाक जो एज होती है ना, वो टीन एज होती है, हाँ। उसमें बच्चे के अंदर जो चीज रह गई वो हमेशा के लिए रह जाएगी। यानी टीन जो है वो 10 के बाद शुरू, हाँ। टीन एज जो है, यानी अगर उस बच्चे को नमाज पढ़ने की आदत आ गई, अब वो जिंदगी भर नमाज पढ़ता है, कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं। रोजा रखने की आदत हो गई, रोजा रखता रहेगा। दुरुस्त है। झूठ बोलने की आदत आ गई,
सारी जिंदगी झूठ बोलता रहेगा। बिल्कुल है, बिल्कुल। सिगरेट की आदत लग गई, हाँ। सारी जिंदगी सिगरेट नहीं छोड़ सकता। हाँ, हम उनका सवाल था कि ठीक है। इस उम्र तो अच्छा, हम- अब हाँ, जैसे आपका बच्चा टीन एज में दाखिल होता Teenage में है, दाखिल। अब आप उसकी स्कूल में जब आते जाते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते होंगे, आपको आइडिया होता होगा कि कौन सी चीजों में आपके बच्चे की तारीफ आ रही है। और आपके साथ जो मूव करता है, हाँ। उस मूव करने में वो किन किन चीजों पे किन-किन चीजों में interest किन लेता है। चीजों पे हाथ रखता है। इंटरेस्ट लेता है। हाँ। अब जैसे मेरा बेटा है, वो स्पोर्ट्स की बातें करता हाँ, हाँ, है हाँ। शुरू से, उसका स्पोर्ट्स बैट हाँ, हाँ, हाँ। वो कोई और बात करता ही नहीं है। नहीं, नहीं, मैंने कहा खेलो, हाँ। क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस सारी उसकी स्पोर्ट्स में, दुरुस्त। और वो उसको आप 15 घंटे खिलाते रहे, वो दुरुस्त। भूखा प्यासा खेलता रहेगा। हाँ, 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 सही है। हाँ, हाँ। तो मुझे आइडिया होगा कि नहीं यार, खेल का बहुत जबरदस्त खिलाड़ी खेल रहे। इसी तरह जो मेरी बेटी है, उसको बिजनेस पढ़ने का, बिजनेस माइंडेड, बिजनेस कैलकुलेशंस, ये बड़ी शौक था। वो IBA पहुंच गई। वेरी नाइस। ठीक है, आप समझ रहे बात को? बिल्कुल है। तो खेलो। तो टीनेज जैसी स्टार्ट होती है ना, बच्चों पे नजर रखें हाँ, हाँ। कि आपका बच्चा किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, किस चीज में ज्यादा जोश से, शौक से बात करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या है, उसका खुलना शुरू होता है, खुलना शुरू होता है। 10-18 एज। हाँ, उसके लिए जरूरी पता है क्या है? जी। वालिदैन, खासतौर पे वालिद बच्चों से बात जरूर करें। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। देखिए, हम लोग जो जनरेशन है ना, हम जनरेशन खोलें। एक्स है, नहीं हम लोग एक्स हम एक्स है, हमारे यहाँ ज्यादा बात। हाँ, ज्यादा। अच्छा, अभी अगर मैं एक्स हूँ, मेरी वाइफ मिलेनियल है, हाँ। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना, वो जेन जी है। हाँ, हाँ। और जो अभी स्कूल में जो बच्चा है, वो जेन अल्फा है। जनरल। तो वो बच्चे, अब हमारा दौर था कि हम वालिद साहब से डरते थे। सही है, वालिद साहब घर में आए सब छुप जाते थे। हाँ, हाँ। एक रोब था। हाँ। अब नहीं चलेगा ये, डिस्टेंस कम करें डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। और करीब आकर के करीब उसकी आए, बात सुनें, करें, दोस्त बन के बात करें। उसके दिमाग को पढ़ें। हाँ। और उससे सुने और उसके साथ एक कम्युनिकेशन। अच्छा, मेरे वालिद साहब ने, चूंकि वो बेसिकली जो है बेबी बूमर्स जनरेशन से थे, हाँ। जाहिर है वो हमसे बड़े, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही मेरी हाइट उनसे लंबी हुई, उन्होंने मुझसे दोस्ती कर ली, हाँ, 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 एंड वी वर लाइक फ्रेंड्स। हाँ, यही रहा। अच्छा, ही वाज अ डाई हार्ड फैन ऑफ दिलीप कुमार, तो फिल्में साथ देखना, क्रिकेट के डाई हार्ड फैन, हाँ। बहुत शौक था। उनकी एनर्जी बहुत थी, आखिरी एज तक वो क्रिकेट खेलते थे बच्चों माशाल्लाह, में, माशाल्लाह। मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते। Very nice। तो वो उन्होंने दोस्ती कर ली। हाँ। और फिर उनको पता ये चला कि मेरे अंदर जो है एक इंटेलिजेंस ये है कि मैं अपनी बात बच्चों तक पहुंचा सकता हूँ। उन्होंने मुझे कहा, ठीक है यार, तुम टीचिंग ही करते रहो, तुम्हारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, तुम चीजों को बहुत ज्यादा सोच सकते हो, गो फॉर इट। तो मैं आज तक टीचर हूँ। देख लीजिए, यानी उन्होंने सही मायने में आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई और आपको स्पेसिफिक जो शोभा है वो बता दी। हाँ। तो आप चले गए। जैसे मुझे इब्तिदा थी मेरी, तो मेरे बारे में मेरे पिछलों ने और मेरे नाना मरहूम ने देखते हुए जो मेरी गुफ्तगू या कम्युनिकेशन या इंट्रापर्सनल जो मेरी एक आदत थी या जिबिल्लत थी या उस जहानत थी, उसको महसूस कर लिया। तो बमुश्किल तमाम उन्होंने मुझे ये टाइटल 8वें बरस, जो मेरी ज़िंदगी का 8वां बरस था, तो मैं हुज्जत पूछना, सवाल दर सवाल, बाल की खाल निकालना, तो कहने लगे कि या तो हज़रत, मेरे बारे में कहा, ये हज़रत या तो टीचर बनेंगे या वकील, दोनों में से 2 काम इनके हैं। और यकीन कीजिए, मैं सारे काम पढ़ा मैंने इंजीनियरिंग साइड से, और गया मैं पढ़ाने, और फिर ऐसा गया कि फिर कभी निकला नहीं। मुझे भी ऐसे होता है कि मैं बल्कि निकलना नहीं। हाँ, ये हर बच्चा। तो आप जितने भी जिनका ये सवाल था, मैं उनसे कहता हूँ, रोजाना रात को 1-8 घंटा हाँ। खाने के बाद बच्चों के साथ बैठो, छोड़े मोबाइल फोन्स को, सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दे, टीवी बंद कर दे, बैठे आराम से गपशप करें। अच्छी बात। आपको खुद आइडिया होगा आपका बच्चा किस फील्ड में के बारे में ज्यादा बात करता, किन किन चीजों के बारे में ज्यादा पूछता है, कौन से सवालात हैं, उसका इंटरेस्ट किधर को जा रहा है, किधर को जा रहा है, उसका झुकाव किधर है। अगर जरा सा झुकाव पता चल जाए तो मेरे ख्याल में बच्चों के लिए तो मेरे ऐसे ऐसे डायमेंशन और ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे। हाँ। हमारे बच्चे कमाल दिखा रहे होंगे, कमाल दिखा रहे है ना, और फिर घर की तरफ सपोर्ट होगी, है ना। अच्छा, कुछ बच्चों का होता ही है कि इंटरेस्ट होता है बहुत स्पोर्ट्स का, लेकिन जब मेहनत का शोबा आता है तो तनासानी उनको गालिब आ जाती है। अब उनको मोटिवेट करना होता है, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा प्लेयर मौजूद है, लेकिन सारी बात ये आती है कि तुम चाहते हो कि सिर्फ जो स्क्रीन ग्लैमर है उसके हिसाब से नहीं, बल्कि उसकी जो उसके बैकग्राउंड में उसकी मेहनत है वो उसको भी देख लो। नहीं, वो एक्चुअली इसमें वालिदैन का कसूर है। अगर आप अपने बच्चों को बहुत फैसिलिटेट करेंगे, हाँ, तो आपका बच्चा कंफर्ट जोन में चला जाए। कंफर्ट जोन में जाता है। देखिए, मैं अभी नाम तो नहीं ले सकता रेडियो पे, बहुत बड़ी फैमिली में पढ़ाता था, अब नाम लूंगा, बहुत बड़ा ब्रांड, आप हैरान हो जाएंगे। जी जी जी। उनका बच्चा वो कहता है, मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों मेहनत करूं, हाँ, इतना पैसा है मेरे पास, 8-8 गाड़ियां घर में खड़ी हैं,
3 प्लॉट लिए हुए डिफेंस में, इजी वे, जिसमें घर बना हुआ है, आसान रास्ते। सही है। हाँ, घर में रहते हैं 5 लोग हैं, हाँ। और 40 नौकर हैं, हाँ। बॉडी गार्ड्स हैं, ये है वो है। मुझे क्या जरूरत है जिंदगी में कुछ करने की, दुरुस्त है, क्योंकि उसने इतना पैसा देख लिया है, ही इज इन कंफर्ट जोन, बस पढ़ता ही नहीं वो। मुमकिन नहीं है फिर उसके लिए, शायद उसकी फिर कोई जहानत नहीं है। अब वो उसको पता है कि मैं तो अभी थोड़ी सी मेरा शनाख्ती कार्ड बन जाए, मैं तो जाके एमडी बन के बैठ जाऊंगा फैक्ट्री में, हाँ और बड़े बड़े क्वालिफाइड एमबी और चार्टर अकाउंटेंट मेरे अंदर में काम करेंगे। हाँ हाँ, तो वो उसको जरूर, ये वालिदैन ने जो कंफर्ट जोन में हम लोग, जी हाँ, अच्छा मैं भी सारी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ जी। कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए जी, कि मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकूं। हाँ, तो उस अच्छी लाइफ की जगह हम उनको दे देते हैं कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ। और कंफर्ट जोन में जब बच्चा चला जाता है तो आपको लगता है कि वो दोबारा मेहनत करेगा। हमारी अच्छी लाइफ को वो कंफर्ट जोन में ले जाकर कह देते हैं अच्छी लाइफ दे दी, ये अच्छी लाइफ हालांकि है। अच्छी लाइफ नहीं है। बच्चा जितना स्ट्रगल करेगा जी जी जी, इतना ही ग्रूम्ड होगा, क्यों, वही रास्ता वही बनाएगा, ठीक है। रास्ता वही बनाएगा। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, क्या हाल है? वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का तरफ है, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हाँ, हो मैंने रही कहा इब्राहिम भाई की तो बड़े दिनों के बाद आज आवाज सुनाई दी है मैंने जी। बहुत अच्छा मौजूद आपने रखा हुआ है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत जज़ाकल्लाह। थोड़ा बहुत आप लोग को भी मिल जाते हैं। हाँ, देखिए ना, आपने अपने बच्चे की सलाहियत को जाना कि आफ्ताब इब्राहिम में क्वालिटी है कि वो क्रिकेटर बनेगा, आपने उसको सपोर्ट किया। आज वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, पाकिस्तान की हायर लेवल पे खेल रहा है वो बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, तो भैया ये सब माँ बाप की मेहनत होती है और अपने बच्चे को परखने वाली बात होती है, आपने परख लिया। बिल्कुल 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 सही बात है जो आपने। जी, मेरा और भी बच्चा क्रिकेट खेल रहे मगर वो लाए तो नहीं था क्रिकेट का एक पिता। हाँ हाँ, अच्छा, तो फिर आपने मेहनत की। तकरीबन हाँ 25 साल मैंने खुद भी फुटबॉल खेला है। अच्छा, आपने 25 साल फुटबॉल के लिए, तो भी देखिए ना। हाँ, दैट्स गुड। हाँ, अच्छा, आप फुटबॉल अभी में तो अभी याद आ गया। 2000 से छोड़ दिया, थोड़ा मैं चला गया था बस इस वजह से छोड़ा, वरना मैं अभी भी फील्डों को अभी भी खेल सकता हूँ। वेरी गुड इब्राहिम भाई, जिंदाबाद, ग्रेट। बस वो जो लोग जिनके माँ बाप बहुत दिनों की बात जी, हाँ, इतना दिनों की बात हो गया, दिल बहुत खुश हो जाता है। जज़ाकल्लाह मेरे भैया, जज़ाकल्लाह, खुश हुआ। चलो अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपको बेबाद को भी अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बात आती है कंफर्ट जोन से निकले, पैरों को गर्म रखें और दिमाग को ठंडा रखें, तब ये सारे सफर बड़े आसान। बड़ी प्यारी बात कर दी आपने। तो वो पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी, देखिए आप जिस बच्चे को दुनिया में लेकर आए ना जी, तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है हाँ। कि आप उसको एक अच्छी डायरेक्शन दें, हाँ हाँ, ताकि वो सोसाइटी का एक अच्छा पार्ट बन सके। बिल्कुल है। अच्छा, जो बच्चा कंफर्ट जोन में रहता है फिर वो सारी चीजें उसी हिसाब से सोच रहा होता है, वो उसने तरतीब उसी हिसाब से बना ली, उसी हिसाब से है ना। बना लिया। तो बड़ी अच्छी सी बातें हमारी आज चल रही हैं। और उसके बाद आती है बात, अच्छा एक कॉल और आ गई, लेकिन हमारे पास वक्त बचा 3 मिनट का, और हम अगर इनकी कॉल लेते हैं तो हम बिल्कुल कंक्लूजन भी नहीं कर पाएंगे अपने प्रोग्राम का। तो बस एक आधे मिनट की हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? जी वालेकुम सलाम सर साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। जफर बात कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है आपके प्रोग्राम में। जफर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और हमारे कॉमर्स के बैठे हुए हैं, जी। हम नाम जफर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं, बड़ा दिल खुश हो रहा है, आपसे फैजियाब हो रहे हैं बातें सुन के। थैंक यू। मैं भी एक छोटा सा अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ आपकी बातों में। जी जी, और मैंने भी कॉमर्स में ग्रेजुएशन करा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात ये है जफर साहब और सुहेल साहब, जी सारा जो मैंने नतीजा निकाला प्रोग्राम का, माँ बाप की, नाना नानी, दादा दादी की तरबियत। हाँ हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कहते हैं इनके पास दौलत का खजाना है, कुआं है, पैसा खत्म नहीं होगा इनके पास। मगर जब वो तरबियत अपनी औलाद को ऐसी देते हैं ना कि बेटा फलानी गुर्बत थी, हम इतनी गुर्बत से उठे थे, तुम्हारे दादा ने ऐसे वक्त करा, ऐसे लगाया। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो
इस चीज को समझ के परवान करते हैं और कहते हैं बेटा हमने तुम्हारे को ये सब कुछ कारोबार सौंप दिया, तुम संभालो, अब तुम इसको बनाओ या बर्बाद करो। हाँ हाँ। तो कुछ ऐसी नस्लें हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को समझते हैं और वो अपने नौकरों के साथ, वर्करों के साथ मिलके काम करते हैं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल है, यही बिल्कुल है। तो दुनिया में हर तरह के लोग हैं, समझने की बात है खाली। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ज़फर साहब। जनाब आपने मुझे इतना कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिए दोनों सलामती के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आमीन, अल्लाह हाफिज। बड़ी अच्छी सी बात कर गए ज़फर साहब। मैं चाहूँगा छोटी सी बातें करके और हम इख्तिताम की तरफ जाएं, क्योंकि हमारा लगभग कोई आखिरी मिनट का प्रोग्राम है। देखिए पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, जब उनका खानदानी पैसे वाले लोग, जब उनका बच्चा बड़ा होता था ना, उसको वो फैक्ट्री के अंदर नौकर बना के रखते थे। हाँ 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 हाँ। और वहाँ से सिखाते लाके पोस्ट पर, ताकि उसको पता चले स्ट्रगल क्या होती है। बहुत उम्दा बात, बेहतरीन बात। आज बहुत सारी जहानतों को इकट्ठा कर डाला आपने, और यहाँ पर चाहे वो 8 की 8 किस्में हम आज बयान कर गए, और बड़ी उम्दा जहानतों की, और जहानतों के बुनियाद पर बच्चों को परखा जाना और बच्चों को इकट्ठा करके रखना, उनको मुज्तमा रखना, बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच जनाब, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर कभी नशिस्त रहेगी किसी और अच्छे मौजू पर, और किसी और अच्छी सी बातों को लेकर के हम फिर हाजिर हो जाएंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ से इजाज़त चाहूँगा आप सब से, और इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होंगे अगले पीर, मंगल और बुध को नए मेहमान और नए उन्वानात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।